12 दिन बाद खत्म हो जाता अमृतपाल सिंह का नामो निशान। शाह बना चुके थे पूरा प्लान। जैसे ही योगी ने असद को टपकाया, अमृतपाल को पसीना आया। अमृतपाल सिंह को सपना आया, योगी ने उसे भी टपकाया। योगी के एक्शन से खौफ में था अमृतपाल, बचाना चाहता था अपनी जान। शाह ने योगी को पूरा प्लान समझाया। योगी ने अपने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को बुलाया। हो चुकी थी पूरी तैयारी। 12 दिनों के बाद थी अमृतपाल सिंह की बारी। अमृतपाल सिंह को योगी की वो कसम याद आ गई। जब असद एनकाउंटर की सुनी कहानी तो योगी के डर से याद आ गई उस आतंकी को अपनी नानी। जी, बड़ा खुलासा हुआ है। 36 दिनों तक पुलिस को चकमा देने वाले अमृतपाल सिंह क्यों अपने आप गिरफ्तार हो गया। उसके पीछे योगी का वो खौफ था जो इस वक्त यूपी के अपराधियों में देखा जा सकता है। खबर के मुताबिक अगर 12 दिन बाद अमृतपाल सिंह की गाड़ी पंजाब में पलटने वाली थी, असद की तरह ही अमृतपाल सिंह का हाल होने वाला था। प्लान बन चुका था, लेकिन उससे पहले ही अमृतपाल सिंह को इसकी भनक लग गई और उसने पंजाब पुलिस के सामने अपनी गिरफ्तारी दे दी। चलिए आपको अमृतपाल सिंह के इस खौफ की पूरी कहानी बताएंगे। जो कुछ दिन पहले खुद को पंजाब का मालिक समझ बैठा था, वो कुछ ही दिनों के अंदर कैसे थर-थर कांपने लगा, कैसे खुद पुलिस के सामने आ गया। इसके पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद उसे असद के एनकाउंटर से जोड़कर देखा जा रहा है। उमेश पाल की हत्या के बाद असद भी 48 दिनों तक पुलिस को चकमा देता रहा, लेकिन 48वें दिन पुलिस ने उसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया। ठीक उसी तरह पंजाब में हंगामा करने के बाद अमृतपाल सिंह फरार था, पुलिस को चकमा दे रहा था। खबर है कि जैसे ही उसे असद के एनकाउंटर का पता चला तो वो डरने लगा और उसकी सांसें फूलने लगी। उसे लगा कि अगर उसने खुद गिरफ्तारी नहीं दी तो पंजाब पुलिस भी यूपी पुलिस की तरह उसका एनकाउंटर ना कर दे। इसी डर के चलते अमृतपाल सिंह ने योगी के खौफ में खुद सरेंडर कर दिया। अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के बाद यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह बोले, अमृतपाल की फरारी और उमेश पाल ट्रिपल मर्डर मामला भारत का मामला था। सब कुछ भारत की 2 अलग अलग स्टेट्स में हुआ था। जैसे ही अमृतपाल सिंह ने यूपी में अतीक, अशरफ, गुलाम, असद का हाल देखा और सुना होगा, उस बुज़दिल की वैसे ही रूह फना हो गई होगी और योगी के इस एक्शन से कांपने लगा होगा कि कहीं उसके साथ भी वैसा ही ना हो जाए। सिंह साहब ने कहा कि उसके अंदर का सच तो ये है कि पैंट कमीज वाले सड़क छाप से अमृतपाल सिंह ने बदन पर पंजाबी चोला तो पहन लिया, भिंडरावाला बनने की गलतफहमी भी पाल ली, लेकिन जैसे ही उसे भारतीय खुफिया एजेंसियों ने ढील देकर नमक खिलाने के बाद प्यासा दौड़ाना शुरू किया तो उसका हलक सूखने लगा और खालिस्तानियों का मसीहा बनने का भूत उतर गया। अमृतपाल सिंह के साथ जो कुछ हो रहा है उसने उसे पुश्तों का दूध याद दिला दिया होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि देखते रहिए। अगर अब के बाद कभी भी अपनी जीते जी खालिस्तानियों का मसीहा बनने का सपना भी देख ले, सपना देखकर भी इसकी चीख निकल जाएगी। सिंह साहब ने कहा कि अभी तो डिब्रूगढ़ जेल में इससे जब भारत की जांच एजेंसियां एनआईए और रॉ आईबी पूछताछ शुरू करेंगी तब इसे पता चलेगा कि कितना खौफनाक होता है हिंदुस्तान के खिलाफ जाकर जहर उगलने की कोशिश करना। आपको बता दें, अमृतपाल सिंह के हालात देखकर कहा जा सकता है कि अमृतपाल सिंह उस काबिल नहीं था जितना बोझ उसके कंधों पर डालकर भारत विरोधी ताकतों ने उसे पंजाब के मैदान में भेज दिया था। अमृतपाल सिंह केवल मोहरा था। जब तक ये बात उसकी समझ में आई तब तक वो हमारी एजेंसियों के जाल में बुरी तरह से फंस चुका था, जिससे बच पाना उसकी बस की बात नहीं है। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या आपको भी लगता है कि अमृतपाल सिंह को असद एनकाउंटर के बाद एनकाउंटर का डर सताने लगा था, तभी उसने सरेंडर किया? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।